पितरों को श्राद्ध कराने में आपकी श्रद्धा मुख्य है और श्रद्धा के साथ साथ आप पितरों को अगर तृप्त करते हैं तो वे पितर आपको बहुत सारी मदद भी करते हैं और आपके घर में अच्छी आत्माएं आती है और आपके बेटे बेटी सुख देने वाले सात्विक परिवार सात्विक आत्माएं आती है। ऐसा भी कई जगह पर हुआ। मदन मोहन मालवीय, उनके पिताजी, अंग्रेजों ने जब भारतवासियों को बहुत दबाया तो एक संघर्ष चला और कर्फ्यू वर्फ्यू हुआ काशी में। तो ये पंडित जी कथा करके आ रहे थे और उनको पता नहीं कि मेरे गांव में कर्फ्यू लग गया, बंदूक वाले सामने हो गए। अब ये पंडित जी तो बेचारे हिंदी और संस्कृत के सिवाय अंग्रेजी जानते नहीं, वो अंग्रेजी में पूछे और ये भाई साहब हिंदी में जवाब दे, वो हिंदी नहीं जानते, ये अंग्रेजी नहीं जानते। आखिर इनको तो उन्होंने रोक लिया। तो मदन मोहन मालवीय के पिता अपना साज लेकर बजाने लग गए, मेरे गिरधर गोपाल तेरी मर्जी पूर्ण हो, तू ही है रखवाल मेरे गिरधर गोपाल। प्रेम की निगाहों का और उस साज का उन सैनिक, अंग्रेज सैनिक, शराबी सैनिकों पर ऐसा असर पड़ा कि वे भी पानी पानी हो गए, बंदूकें रखकर उनके पास बैठे झूमने लगे। बाद में कहा कि इशारों से कि तुम्हारा घर कहाँ है, चलो हम तुमको पहुंचा के आते। पंडित जी को वे सैनिक घर तक पहुंचाने गए। अपना तो बचाव हो गया, लेकिन भारतवासियों पर ये अंग्रेजों का जुल्म कब तक बना रहेगा। पंडित जी के हृदय में चोट लगी और वे गए गया जी, अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया और श्राद्ध तर्पण करके झोली फैलाई कि मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता हूं, केवल एक बात मांगता हूं कि मेरे घर में संतान ऐसी आए, ऐसी संतान आए कि भारत मां को आजाद कराने के काम में सफल हो जाए, ऐसी संतान आए। और दुनिया जानती है कि उस पंडित के घर ऐसी संतान आई जो मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुई और हारती हुई बाजियों में भी उस महापंडित ने जीत का दर्शन करा दिया। कल मैंने बताया था कि आपस में टूट रही थी पार्टी और अंग्रेजों के कुछ षड्यंत्र में आ रहे थे, बस घट विस्फोट होने की तैयारी थी। पार्टी 2-3 हिस्सों में बदलने वाली थी और मदन मोहन मालवीय चले गए एकांत कमरे में, गणपति की आराधना करी और थोड़ा अंतर्मुख हुए तो अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा मिली और ऐसा सुंदर भाषण किया कि महाराज संगठन मजबूत हो गया और अंग्रेजों को भाग